गुड मॉर्निंग गाइज। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आपकी परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं अदर विषयों की जो हैं चालू हो रही हैं और जो आपका 27 फरवरी को इंग्लिश का एग्ज़ाम है, उसके बाद 21 मार्च के लिए आपका मैथ का एग्ज़ाम है बेटा, उसकी तैयारी भी आपकी चल रही होंगी। उम्मीद है आपकी सभी परीक्षाएं अच्छे से तैयारियां चल रही हैं। परीक्षा की माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की जो परीक्षाएं चल रही हैं उन सभी विद्यार्थियों को एनसीईआरटी मैथ्स विद लोहिया की टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं आप सभी के एग्जाम अच्छे से हों, आप सभी उत्तीर्ण हों। देखिए बेटा, आज हम अर्थमेटिक प्रिसिशन एपी चैप्टर एक्सरसाइज 5.1 कराएंगे आपको बेटा इस वीडियो में। पहले हम एपी के बेस की वीडियो अपने चैनल यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। आज 5.1 आपके लिए है बेटा। सभी गाइस अच्छे से देखेंगे, ध्यान देंगे। किसी के साथ कोई समस्या है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं बेटा। हम आपके साथ लगे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत करिए बेटा। परीक्षा के लिए तैयारी की है अच्छे से। देखिए बेटा, क्वेश्चन है राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एन एपी। कितने टर्म्स बेटा? राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स। लिखिए 4 टर्म्स लिखिए ऑफ एन एपी, एपी की, व्हेन द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। ए एंड डी फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस आपके सामने है बेटा। लिखना है 5 4 टर्म ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मैंने बेटा एपी बनाने के लिए बताया था आपको बेटा कैसे बनाते हैं एपी। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस प्रकार बनाते हैं बेटा। ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। मैंने बताया बेटा किसी भी टर्म की कोई इक्वेशन बनानी है आपको बेटा। मान लीजिए आपसे कहा जाता है कि फाइंड द 1000 टर्म ऑफ एन एपी। आपको लिखना बेटा a प्लस 999d। किसी भी टर्म की जो इक्वेशन होगी वो a प्लस 1 कम d होगी बेटा। a प्लस 1 कम d होगी तो बेटा क्या लिखना था? a 10 d 10 गिवन है बेटा। फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने हैं ap के बेटा। a 10 10 प्लस 10 10 प्लस 2 इंटू 10 गाइज 10 प्लस 3 इंटू 10 10 20 30 40 बेटा। देखिए बेटा गाइज एपी होता क्या है? द सिक्वेंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एपी, द सिक्वेंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एपी आर इक्वल। इक्वल होता है बेटा, सभी टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होगा, द सिक्वेंस होगा, वो इक्वल होना चाहिए। एपी जब होती है द सिक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल देन कॉल्ड एपी। एपी होती तब है तब सिक्वेंस सभी टर्म के बीच में इक्वल हो तब एपी होगी। हमने क्या टर्म निकाला बेटा? 4 टर्म निकल दिए 10 20 30। इस प्रकार हमारे कितने टर्म्स आ गए बेटा? एपी के 4 टर्म्स निकल के आ जाते हैं बेटा जो हम फाइंड करने थे। देखिए बेटा सेकंड पार्ट है a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 0। a इक्वल टू -2 d इक्वल टू 0 बेटा। वही फर्स्ट 4 टर्म्स लिखने बेटा। a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, -2 प्लस 0, -2 प्लस 2 इंटू 0, -2 प्लस 3 इंटू 0। देखिए गाइज 0 नाइदर ऐड नॉर लेस। ना 0 को आप किसी के साथ ऐड कर सकते हैं, ना ही 0 को किसी के साथ लेस कर सकते हैं। बट मल्टीप्लाई में जो 0 से टकराएगा वो मारा जाएगा बेटा। 0 से जो टकराएगा वो मारा जाएगा। तो -2 नाइदर ऐड नॉर लेस, -2 ये खुद 0 हो जाएगा, -2 ये खुद 0 हो जाएगा, -2। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी बेटा। -2 -2 -2 आ जाएंगे। इसी प्रकार बेटा हम थर्ड टर्म की तरफ चलेंगे बेटा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमने एपी के कौन से टर्म निकाले बेटा? 4 टर्म हम निकाल चुके हैं एपी के बेटा। देखिए बेटा a इक्वल टू 4, a इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3, a इक्वल टू 4, d इक्वल टू -3 बेटा। अब हमें पार्ट निकालना है। इसमें भी बेटा क्या करना है? एपी के फर्स्ट 4 टर्म लिखने हैं। a प्लस डी,
a plus 2d, a plus 3d, 4 minus 3, 4 minus 3 2 is 6, 4 minus 4 3 is 12, 3 3 is 9, 4 1 minus 2 minus 5, एक के 4 टर्म्स आ जाते हैं बेटा, 4 1 minus 2 minus 5, इस प्रकार एपी के कितने टर्म्स आ जाते हैं बेटा, 4 टर्म्स आ जाते हैं। देखिए बेटा अगला पार्ट है इसका, a इक्वल टू -1 d इक्वल टू 1/2, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d। एक पार्ट बेटा -1 प्लस 1/2 -1 प्लस 2 इंटू 1/2 -1 प्लस 3 इंटू 1/2। -1 बेटा -1 प्लस का 1 है बेटा, प्लस का 1/2 माइनस का 1/2 बचेगा बेटा, -1 प्लस 2/2 -1 प्लस 3/2, -1 माइनस का 1/2, 2 1 जा 2 कट हो जाएंगे बेटा 0 प्लस का 1/2। एपी के 4 पार्ट आ जाते हैं बेटा, -1 माइनस का 1/2 0 1/2, 2 1 जा 2 3 में से 1 बेटा 2/1/2 बचता है बेटा। इस प्रकार एपी के 4 पार्ट आ जाएंगे बेटा, -1 माइनस का 1/2 0 और 1/2। देखिए बेटा इसका फिफ्थ पार्ट है, a इक्वल टू माइनस का 1.25, d इक्वल टू 0 माइनस का बेटा 25, a प्लस d, a प्लस 2d, a प्लस 3d, माइनस का 1.25 माइनस का 1.25 माइनस 0.25 माइनस का 1.25 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0.25 माइनस का 1.25 माइनस का 3 इंटू 0.25 माइनस का 1.25 माइनस का बेटा 0.125 में 0.15 जोड़ेंगे बेटा 125, यह जाएगा माइनस का 1.50 माइनस का 1.75 माइनस का 2.0 यानी कि 2। इस प्रकार एपी के 4 पार्ट आएंगे बेटा, 1.25 1.5 1.75 1 माइनस का 2। इस प्रकार 4 पार्ट आ जाएंगे बेटा, एपी के 4 पार्ट आ जाएंगे बेटा। इस प्रकार एपी के बेटा माइनस का 1.5 माइनस का 1.5 1.25 माइनस का 1.5 माइनस का 1.75 माइनस का 2, इस प्रकार 4 पार्ट आते हैं बेटा। देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 3 है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है बेटा। एपी का फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। क्वेश्चन है बेटा 3 1 -1 -3, फर्स्ट टर्म ए होता है बेटा a इक्वल टू 3 एंड कॉमन टर्म d इक्वल टू, सेकंड से फर्स्ट को लेस करना है 1 -3 इक्वल टू -2 बेटा। फर्स्ट टर्म 3 एंड कॉमन डिफरेंस d आ जाता है बेटा, फर्स्ट टर्म a 3 और कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू -2। इस प्रकार बेटा फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड a दोनों निकल के आ जाते हैं। देखो बेटा सेकंड पार्ट है, -5 -1 3 और 7, फर्स्ट टर्म a इक्वल टू -5, पहला वाला टर्म बेटा फर्स्ट टर्म होता है a इक्वल टू -5, d इक्वल टू -1 -5, माइनस ही करना था बेटा, -1 + 5 इक्वल टू बेटा 4, क्या आ जाता बेटा फर्स्ट टर्म -5 एंड द d इक्वल टू कितना आ जाता बेटा 4 आ जाता है। a फर्स्ट टर्म बेटा -5 और d इक्वल टू बेटा कितना 4 आ जाता। देखिए गाइस थर्ड को पार्ट है बेटा इसका, 1/3 5/3 9/3 13/3, a इक्वल टू बेटा 1/3, d इक्वल टू बेटा 5/3 माइनस 1/3, 3 एलसीएम बेटा 5 - 1 इक्वल टू 4/3। देखिए गाइस a इक्वल टू फर्स्ट टर्म 1/3, d इक्वल टू 4/3 बेटा। इस प्रकार बेटा a इक्वल टू बेटा 1/3 और d इक्वल टू 4/3। देखिए गाइस फोर्थ पार्ट है 0.6 1.7 2.8 3.9, इस प्रकार बेटा a इक्वल टू 0.6, d इक्वल टू 1.7 माइनस 0.6 1.1। इस प्रकार बेटा a इक्वल टू 0.6, फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP 0.6 एंड द कॉमन डिफरेंस 1.1 सॉरी 1.1। डियर स्टूडेंट क्वेश्चन 4 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP।
निम्न में से कौन एपी में है, इनमें में से कौन एपी में है, इफ दे फॉर्म ऑफ एन एपी, यदि वो फॉर्म में है किसकी में, एपी की में, फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड द राइट थ्री मोर टर्म्स ऑफ एन एपी। यदि वो एपी में है, पहले चेक करना बेटा कौन एपी में है या नहीं है। यदि वो एपी में है तो उसका डिफरेंस बताइए, और डिफरेंस के बाद उसके राइट थ्री मोर टर्म्स, उसके अगले तीन टर्म्स लिख दीजिए बेटा, उसके अगले तीन टर्म्स लिखने हैं। कैसे चेक करेंगे बेटा, यदि D1 D2 और D3 इक्वल आते हैं, D1 D2 D3 द सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इक्वल होने चाहिए बेटा, तब वो एपी में होता है। द सीक्वेंस ऑफ ईच टर्म आर इक्वल देन दे कॉल्ड एपी। पहले चेक करेंगे बेटा D1 D2, D1 फाइंड करेंगे बेटा 4 - 2 = 2, D2 = बेटा 8 - 4 = 4, D3 = बेटा 16 - 8 = 8। बेटा डिफरेंस तीनों डिफरेंटेड आ रहे हैं, डिफरेंस तीनों डिफरेंटेड आ रहे हैं बेटा, तो क्या होगा, डिफरेंस तीनों डिफरेंटेड आ रहे हैं तो क्या होगा बेटा, इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी, ये एपी में नहीं है बेटा। द डिफरेंस ऑफ ईच टर्म ऑफ एन एपी आर इक्वल होने चाहिए बेटा, आर इक्वल होते हैं बेटा। द सीक्वेंस ऑफ एन एपी आर इक्वल, सभी टर्म के बीच में बेटा ये डिफरेंस इक्वल आता है तब वो एपी में होते हैं। D1 D2 D3 तीनों डिफरेंटेड आ रहे हैं बेटा, इट इज नॉट इन एपी, इट इज नॉट इन एपी। देखिएगा इसका सेकंड पार्ट है 2 5/2 3 7/2, 2 5/2 3 7/2। चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। यदि ये एपी में है तो इसका डिफरेंस बताइए, कॉमन डिफरेंस क्या है। उसके बाद बेटा राइट थ्री मोर टर्म्स, उसके तीन अगले टर्म्स लिखने बेटा। क्या करेंगे, D1 D2 निकालेंगे। D1 = 5/2 - 2 = 2 2 जा 4, 5 में से 4 बेटा 1/2। D2 = बेटा 3 - 5/2, 2 3 जा 6, 6 में से 5 गया बेटा 1/2। D3 = 7/2 - 3, 3 2 जा 6, 1/2। D1 D2 D3 इक्वल आते हैं बेटा, द कॉमन डिफरेंस कितना माना जाएगा बेटा, कॉमन डिफरेंस हो गया बेटा 1/2। थ्री टर्म्स, थ्री मोर टर्म्स, तीन अगले टर्म्स लिखने हैं बेटा। इसके लिखेंगे कहां से बेटा, इसका लास्ट टर्म है 7/2, इसके बाद लिखेंगे 1/2 प्लस करके इसमें बेटा, अगले वाले में लिखेंगे बेटा 7/2 प्लस 2 × 1/2, अगले वाले लिखेंगे 7 प्लस 3 × 1/2। इस प्रकार लिखेंगे बेटा, क्यों a + d, a + 2d, a + 3d, तो a के बाद 7d बेटा 4 हो जाएगा यहाँ पे बेटा, 2 2 जा 4, 2 1 2 1 कट हो गया बेटा, कितना हो जाएगा 9/2। इसके बाद बेटा आएगा बेटा 3/2 7 3 जा 7 14, 3 17 बेटा, 3 1 जा 3, 7 + 3/2, 3 + 7/2 आएगा बेटा 4, 9/2, 7 2 14, 17 17, ये हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा बेटा 8, ये हो जाएगा बेटा 8, और ये हो जाएगा 9/2, ये हो जाएगा 8 बेटा 9/2, तो 4, 8 9/2। तीन अगले टर्म्स बेटा कौन आ जाएंगे, 4 आएगा, 8 आएगा, 9/2 आएगा। देखिए बेटा क्वेश्चन था बेटा 2 5/2 3 7/2, D1 D2 D3 देखना होता है बेटा, D1 D2 D3 देखना है बेटा, इस कौन इक्वल है ये देखना। D1 D2 D3 यदि इक्वल आते हैं बेटा, दैट कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इक्वल देन कॉल्ड एपी। कॉमन डिफरेंस इक्वल है बेटा, कितना है 1/2। तीन मोर टर्म्स लिख दिए बेटा इसके, इस प्रकार तीन मोर टर्म्स, 3 मोर टर्म्स लिखने थे वो भी आ जाते हैं बेटा। इस प्रकार हम निकालेंगे 3 मोर टर्म्स। देखिए बेटा थर्ड पार्ट इसका, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2, माइनस का 7.2। D1 D2 D3 देखेंगे बेटा, D1 माइनस का 3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2 इक्वल टू 2। D2 देखेंगे बेटा माइनस का 5/2 माइनस माइनस प्लस 3.2 इक्वल टू 2। D3 इक्वल टू बेटा माइनस का 7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2 इक्वल टू बेटा 2। D1 D2 D3 इक्वल आते हैं 2 2 बेटा, यानी कि कॉमन डिफरेंस कितना हो गया बेटा, कॉमन डिफरेंस हो गया बेटा, कॉमन डिफरेंस हो गया 2। यस इट इज एन एपी, ये एपी में है। यस यस इट इज एन एपी, एपी में है बेटा।
कॉमन डिफरेंस कितना आ गया बेटा 2 आ गया। 3 मोर टर्म्स लिखेंगे बेटा, 3 मोर टर्म्स लिखेंगे, 3 मोर टर्म्स लिखेंगे बेटा। क्या लिखेंगे बेटा, माइनस का 7.2 माइनस के इसमें 2 जोड़ते चले जाएंगे बेटा, 7.2 ऑलरेडी था बेटा, इसमें आगे लिखेंगे 9.2 माइनस का 11.2 माइनस का 13.2, 2 जोड़ते चले जाएंगे बेटा, 7 to 9, 9 to 11 to 13 बेटा, 9.2 माइनस का 11.2 माइनस का 13.2। इस प्रकार बेटा इसके अगले तीन टर्म्स बेटा क्या आ जाते हैं, ये आ जाते हैं बेटा इसके अगले तीन टर्म्स। देखिए गाइस बेटा इसका फोर्थ पार्ट है -10 -6 -2 प्लस का 2। D1 देखेंगे बेटा -6 माइनस माइनस प्लस 10 इज इक्वल टू बेटा प्लस का। D2 देखेंगे बेटा -2 माइनस माइनस प्लस 6 इज इक्वल टू 4। D3 देखेंगे बेटा 2 माइनस माइनस प्लस 2 इज इक्वल टू 4 बेटा। D1 D2 D3 इक्वल आते हैं बेटा 4। यस इट इज एन AP, ये AP में है बेटा। देन 3 मोर टर्म्स इक्वल बेटा आएंगे, कौन से आएंगे बेटा, 2 प्लस का आया था बेटा लास्ट वाली टर्म्स की, उसमें बेटा 4 जोड़ दे देंगे बेटा, 2 और 4 6 10 14। इस प्रकार इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स बेटा कौन आएंगे, 6 आएगा, 10 आएगा, 14 आएगा। इसके नेक्स्ट 3 टर्म्स कितने आ जाएंगे बेटा, 6 10 14 6 10 14। गाइस फिफ्थ पार्ट है इसका बेटा 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। D1 देखेंगे बेटा 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 से 3 कट बेटा रूट। D2 देखेंगे बेटा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, इससे ये कट बेटा 2 रूट 2 से रूट 2 बेटा रूट। D3 देखेंगे बेटा 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस 3 माइनस 2 रूट 2, 3 से 3 कट बेटा 3 रूट 2 से 2 रूट 2 बेटा रूट 2। D1 D2 D3 तीनों इक्वल आते हैं बेटा। यस इट इज एन AP, यह AP में है बेटा। देन 3 मोर टर्म्स, तीन अगले टर्म्स लिखेंगे बेटा। लास्ट टाइम इसकी बेटा क्या है, 3 प्लस 3 रूट 2 है, इसके आगे चलेंगे बेटा 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2। देखेंगे बेटा कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है 3 रूट 2, 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2, 3 प्लस 3 रूट 2, 3 प्लस 4 रूट 2, 3 प्लस 5 रूट 2, 3 प्लस 6 रूट 2 इक्वल सीक्वेंस में समांतर तरीके से चलते रहेंगे। इस प्रकार बेटा कैसे चलते रहेंगे, समांतर तरीके से चलेंगे बेटा। अभी हमने क्या बताया था बेटा आपको 5.1 एक्सरसाइज दिखाई है आपको बेटा। इससे पहले हम बेस AP के बेस की एक वीडियो दी थी बेटा आपको हमने। इस प्रकार हमने क्या दिया बेटा 5.1 पढ़ाई आपको। किसी भी स्टूडेंट्स के साथ एक्सरसाइज में कोई समस्या आती है, AP का कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए बेटा लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके साथ बने हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।